नमस्कार, स्वागत है आपका ऑफिशियल ठिकाना में। मैं हूं सुष्मिता सिंह। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक के बारे में, जिनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन। और जानेंगे क्या खास था उनके दिमाग में और क्यों खास था उनका दिमाग। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। आप इस विषय पर अपनी राय भी रख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स जरूर छोड़िए। तो आइंस्टाइन पैदा हुए तो सामान्य बच्चों की तुलना में उनका सिर असामान्य रूप से बड़ा था। उस जमाने में मेडिकल साइंस इतना डेवलप नहीं था कि इस बड़े सिर का कारण जाना जा सकता। बड़े होते होते आइंस्टाइन के साथ परिस्थितियां कुछ ऐसी थीं कि उन्हें असामान्य या शायद एबनॉर्मल बच्चा समझा जाने लगा। शायद तब उनके माँ बाप को इसका कारण आइंस्टाइन का सिर बड़ा होना ही लगता था। लेकिन बाद में, यानी कि उनकी मृत्यु के बाद, पता चला कि उनका सिर इंसानों की प्रजाति में एक अजूबा सिर था। आइंस्टाइन शर्मीले बच्चों में थे। बहुत बड़ी उम्र तक वे बोलते भी नहीं थे। उनके माँ बाप उनके ना बोलने से बहुत परेशान थे। 4 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार बोलना सीखा, लेकिन तब भी बहुत साफ नहीं बोला। आधा अधूरा बोलते और अक्सर चुप ही रहते। 9 साल की उम्र में उन्होंने बोलना शुरू किया, जिसका किस्सा बहुत ही दिलचस्प है। बात खाने के समय की है। डाइनिंग टेबल पर डिनर के लिए वे अपने माँ और पिता के साथ बैठे थे। अचानक उन्होंने बोला, सूप बहुत गर्म है। उनके माँ बाप ये सुनकर खुश बाद में हुए, लेकिन पहले उनकी इस साफ आवाज पर चौंक गए। उन्होंने उनसे पूछा कि अब तक वे बोलते क्यों नहीं थे। तो आइंस्टाइन का जवाब था, अब तक तो सब कुछ सही था। ये सभी जानते हैं कि स्कूल लाइफ में आइंस्टाइन को कम इंटेलिजेंट बच्चों में गिना जाता था। खासकर आइंस्टाइन के टीचर उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो गणित और विज्ञान के अलावा किसी भी विषय में पास नहीं हो पाते थे। और तो और टीचर की डांट का भी उन पर कोई असर नहीं पड़ता था। कहते हैं कि बचपन में वे गणित में भी कमजोर थे और टीचर ने उन्हें गणित पढ़ाने से मना कर दिया था। तब उनकी मां ने उन्हें घर पर पढ़ाना शुरू किया और उनमें गणित के लिए ऐसे इंटरेस्ट जगा कि वो महान गणितज्ञ ही बन गए। आइंस्टाइन की मौत के बाद पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस टॉल्स हावे ने उनके परिवार की सहमति के बिना ही उनका दिमाग उनकी खोपड़ी से अलग निकाल लिया था। हॉस्पिटल के लाख मनाने के बावजूद इसे नहीं लौटाया और 20 सालों तक इसे ऐसे ही रखा। 20 सालों बाद आइंस्टाइन के बेटे हैंस अल्बर्ट की अनुमति के बाद उन्होंने उस पर अध्ययन करना शुरू किया। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन आइंस्टाइन के दिमाग के 200 टुकड़े कर थॉमस ने उसे अलग अलग वैज्ञानिकों को भेजा। उन्होंने इसके लिए हॉस्पिटल से उन्हें निकाल भी दिया गया था। लेकिन इसी अध्ययन में पता चला कि साधारण लोगों के दिमाग की तुलना में आइंस्टाइन के दिमाग में एक असाधारण सेल संरचना थी और इसी कारण आइंस्टाइन का दिमाग बहुत असाधारण सोचता था। आइंस्टाइन की आंखें तक एक बॉक्स में सुरक्षित रखी गई हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन को 20वीं सदी का ही नहीं, बल्कि अब तक के सारे इतिहास का सबसे बड़ा वैज्ञानिक माना जाता है। 1905 में एक साथ उनकी कई उपलब्धियां थीं, इसलिए ये वर्ष उनके लिए स्वर्णिम वर्ष था। उसी वर्ष उनके पॉपुलर फॉर्मूले E=mc² की खोज हुई। लाइट के इलेक्ट्रिकल प्रभाव के नियमों संबंधी उनकी खोज के लिए 1921 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम पर जो चीज सबसे ज्यादा है, यानी जिसने उन्हें अमर बना दिया, वो था उनका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वैज्ञानिकों ने आइंस्टाइन के दिमाग पर कई सालों तक रिसर्च की। उनका दावा है कि आइंस्टाइन के दिमाग पर अन्य मस्तिष्क की तुलना में ज्यादा फोल्ड्स थी, यानी कि ज्यादा धारियां थी, और यही उनकी होशियारी और समझदारी का कारण भी था। संरक्षित करने के पहले आइंस्टाइन के दिमाग के 200 से ज्यादा टुकड़े किए गए, तो उसके बाद ही ये पता चल पाया कि उनके दिमाग में ऐसी क्या खासियत थी कि उन्हें दुनिया का सबसे होनहार और सबसे जीनियस इंसान कहा गया। तो आज हमने जाना मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, क्यों खास था उनका दिमाग और किस तरीके से अभी भी वो रिसर्च का विषय बना हुआ है। आगे इसमें जो भी खोज होंगी वो हम जरूर आप तक पहुंचाएंगे, उससे जुड़ी हुई जानकारियां। लेकिन आपको बताते चलें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स छोड़िए और देखते रहिए ऑफिशियल ठिकाना।